शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। सबसे बड़ा सवाल में आज बहस होगी उस शख्स की जिस पर आरोप है कि वो हिंदुस्तान में कई सालों से हिंदुओं और ईसाइयों को पैसे देकर, कानून को ठेंगा दिखाकर मुसलमान बना रहा था। जी हां, विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। और जैसे जैसे ये शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे इनकी चौंकाने वाली करतूतें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने जाकिर नाइक के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पता चला कि इन लोगों ने 800 हिंदुओं और ईसाइयों का धर्म बदला, और वो भी गैर कानूनी तरीके से 50-50 हजार रुपए का लालच देकर। और उनमें से कई लोगों ने आतंक का रास्ता भी पकड़ा। इसलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या विदेशी धन से भारत में आतंकवादी पैदा कर रहा था जाकिर नाइक? और सरकार की नाक के नीचे 800 गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कैसे हो गए? इस पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा देखिए, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और बाकी पार्टियां अभी भी बहुत संभल कर, फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। सिर्फ धर्मांतरण नहीं, उनको आईएसआई में सम्मिलित कराने के लिए प्रेरणा देना, उनको पैसा देकर धर्मांतरण कराना, ये पैसा विदेशों से आ रहा है। आतंकवादियों से उनके संबंध है। उनके जिस प्रकार की तकरीरें अभी देखी गई है और सुनी गई है, उसमें वो भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, वो लोग जो उनको शांति दूत कहते थे, वो अब कहाँ हैं? जरा बताएं कि देश में शांति ऐसे लोगों के द्वारा ही आ सकती है क्या? ये सारी चीजें इस देश में छुपे छुपाए हो रही हैं। अच्छा है कि अब ये उजागर हो रहा है। चलिए, और अब आपको दिखाते हैं कैसे विपक्षी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। कांग्रेस तो कह रही है जाकिर नाइक के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी धर्म परिवर्तन को सही ठहरा रहे हैं। देखिए, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विदेशी धन से भारत में आतंकवादी पैदा कर रहा था जाकिर नाइक? और सरकार की नाक के नीचे 800 गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कैसे हो गए? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से अनिल बलूनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से मेरे साथ राजीव त्यागी, उनको भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से यहां विजय शंकर तिवारी हैं, और मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, जो कि जाकिर नाइक ने जितने भी धर्म परिवर्तन करवाए उनको सही मानते हैं। लेकिन पहला सवाल अनिल बलूनी और राजीव त्यागी, आप दोनों से है मेरा, क्योंकि आप ही की सरकारें रही हैं इस देश में, कांग्रेस की और फिर बीजेपी की, पिछले 15-20 साल से। अनिल बलूनी, पहले आप जवाब देंगे। आपकी नाक के नीचे अनिल बलूनी, अब जाके पता लगा कि इस तरह के धर्म परिवर्तन पैसे देके हो रहे थे, और वो भी किस्मत अच्छी थी हमारी कि ढाका के ब्लास्ट के बाद पता लग गया जाकिर नाइक की स्पीच से आतंकवादी प्रभावित हो रहे हैं, वरना हमारे बीच ही रहकर ये सारा का सारा काम चल रहा था। विदेशों से पैसा आ रहा था, यहां धर्म परिवर्तन 50 हजार रुपए देके करवाया जा रहा था, और सरकार को पता भी नहीं था। अनिल बलूनी, एक तो मानक जी, मेरे आपसे आग्रह है कि कुछ मेरे को एको हो रहा है बार बार, तो आवाज मेरी लौट के वापस आ रही है, उससे मुझे आपकी बात मुझे बोलने में परेशानी भी होगी, तो इसको जरा अपना टेक्निकल उससे ठीक कराएं। हाँ, इसको ठीक करते हैं। देखिए मानक जी, देखिए, एक तो अब समझ आ रहा है कि शांति दूत के कितने गहराई तक काम कर रहे थे। जो शांति दूत जिसको बताया जा रहा था, वो क्या क्या चीजें कर रहे थे, अब वो समझ में आ रहा है। और निश्चित तौर पे अब इसके तार खुल रहे हैं, तो पर देखिए कहां तक आएगा। देखिए, सरकार इसकी जांच कर रही है, सरकार इस पर कार्य कर रही है, और निश्चित तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति, देखिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है सरकार का, लेकिन जो आदमी गलत कर रहा है, जो आदमी इस तरह के काम कर रहा है, उस पर कार्रवाई होगी, ये बात जरूर है। लेकिन मेरा एक और बात मानक जी कहना है, आपके दर्शकों को बताना है कि जब जब कार्रवाई होगी, कुछ अवार्ड वापसी ब्रिगेड, कुछ कांग्रेस के मित्र जो उसको शांति का दूत बता रहे थे, कुछ जनपद के लोग, ये सबके पेट में दर्द होगा और ये फिर बवाल करेंगे। इसलिए इस बार इतनी तैयारी के साथ किया जा रहा है, एक एक चीज को कानून के उसमें परखा जा रहा है, और उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और जो अवार्ड वापसी और जितनी ब्रिगेड है जो उसके बाद में विरोध करने वाली है, पर इसे तो अपनी नाकामी मानेंगे अनिल बलूनी कि आपकी सरकार को भी 2 साल से ऊपर हो गया, ये सारे के सारे काम चल रहे थे इतने सालों से, आपको भनक तक नहीं लग रही थी। ये तो किस्मत अच्छी है, मैं कह रहा हूं बार बार कि हमें पता लग गया ऐसा काम हो रहा था, नहीं, इसीलिए पकड़ लिया और अब कार्रवाई हो रही है। मानक जी, बिल्कुल देखिए मानक जी, मेरे कुछ और भी कहना है। देखिए, ऐसा नहीं है, हर बात जब कोई चीज खुलती है तो उसके बाद और चीजें खुलने शुरू होती, ये बात तय है। ऐसा देखिए, आप देखिए क्रिमिनल्स का जब कोई एक क्राइम पे पकड़ा जाता है, उसके बाद उसको पुराना रिकॉर्ड सर्च होता है, उसके बाद उसमें कार्रवाई शुरू होती है, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जाकिर नाइक पे नजर नहीं थी। काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है।
अभी भी कुछ लोग कहते हैं, कांग्रेस के मित्र कहते हैं, जानबूझ के कहते हैं कि भाई कार्रवाई कीजिए ना, जबकि कार्रवाई करें तो उसके बाद ये हो हल्ला मचा सके। लेकिन देखिए कार्रवाई हो रही है, पहले भी चल रही थी, इनके ऊपर सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब ईडी भी जांच करेगी, एटीएस जांच कर रही है। निश्चित तौर पे इस व्यक्ति को, इनके जो कुकृत्य हैं, इनको सामने लाया जाएगा और कानून बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, आपके तो 2.5 साल है। हमारे कांग्रेस के मित्र इसके बाद जितना ठीक है, आपके तो 2.5 साल है राजीव त्यागी, आपकी तो 10 साल की सरकार थी। ये इतने सारे कांड चल रहे थे, हिंदुओं और क्रिश्चियंस को 50-50 हजार रुपए देकर वाउचर्स के जरिए बाकायदा धर्म परिवर्तन करवाना, शादी करवाना, और अब पता लग रहा है कि उनमें से कुछ लोग ISIS भी गए होंगे, आतंकवादी बन गए होंगे। आपकी सरकार को पता नहीं चला राजीव त्यागी? अब जाकर ये सब क्यों खुल रहा है? देखिए मानक जी, ये बात आपकी सही है कि ये काफी दिनों से चीजें चल रही थी, लेकिन चीजों को रोकने के लिए देश में कानून व्यवस्था, कानून बने हुए हैं। ईडी से लेकर के और लोकल पुलिस तक अपनी अपनी कार्रवाइयां करती हैं। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो समाज को या देश को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जातीय धर्म से पहले देश है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश है तो उसके बाद हम सब चीज रह लेंगे। जो आज पूरे विश्व में हालात हैं, सीरिया और लीबिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमारे देश के मुसलमानों को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उससे हमारे देश की हिंदुओं को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सबको मिलकर के अपना देश आगे बढ़ाना है और देश को आगे ले जाना है। विगत 2 सालों से देश में जो माहौल है, उसमें अगर नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने वाले कहां की बात आप कहां ले जा रहे हैं? तो राजीव त्यागी, एक सेकेंड, आप कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, जाकिर नाइक और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो 50 हजार रुपए देके हिंदुओं और क्रिश्चियंस को मुसलमान बना रहा था, मैं उस पर पूछ रहा हूं। ISIS में लोग वहां जाकर शामिल हो रहे हैं धर्म बदल के। मैं ये पूछ रहा हूं, आपकी सरकार को क्यों नहीं पता चला, जैसे इस सरकार को नहीं पता चला? आप इस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जवाब दे दूं मैं मेरे मित्र, आप मानक जी, देखिए आप सवाल डालिए लेकिन जवाब देने का मौका दीजिए। सुनिए, शांति दूत पे ही बोलूंगा, अभी बोलूंगा शांति दूत पे भी। इतनी अशांति में फैलाइए। मेरा कहना यह है, देखिए, क्या देश की कानून व्यवस्था, निश्चित रूप से जो जितनी भी संस्थाएं मैंने गिनाई हैं, वो कार्य नहीं कर रही हैं। क्या IB को कार्य नहीं करना चाहिए? 2 साल से करोड़ों रुपए जाकिर नाइक के अकाउंट में बाहर से आए हैं। 2 साल से सरकार क्या कर रही है? माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री है, उनको नाक के नीचे ये चीजें हुई, उनको पता नहीं चला। मेरा कहना यह है कि देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था है, उसको लागू करना सरकारों का काम है। अगर मैं छुट्टे हुए प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के बारे में उठा रहा हूं, तो मानक जी, ना तो आपको दिक्कत होनी चाहिए, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कानून से बड़ा मुझे दिक्कत ये है कि आप एक कानून इस सरकार पे उठा रहे हैं, 4 उंगली आपकी तरफ है। एक उदाहरण देता हूं। आशाराम आज जेल में बंद है, उनके समारोह में जाकर के सर्टिफिकेट दिया था, उसको तो बोलो भाई। मोदी जी ने किया, लेकिन बलात्कार में क्या मोदी जी का हिस्सा है? क्या बलात्कार में मोदी जी आशाराम ने बलात्कार किए? मैं उस पर बोल रहा हूं ना। देखिए, पॉलिटिकल लोग जगह कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सोनिया गांधी जी तो नहीं बोली, लेकिन आपका खाना जरूर पच जाएगा सोनिया गांधी जी का नाम। अच्छा, मैं बताता हूं। और मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, बीच में वो बोलते हैं जिनके तर्क हल्के होते हैं, वो बीच में बोलते हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एंकर ने मुझे टाइम दिया है माय डियर फ्रेंड। मैं ये कहना चाहूंगा, पॉलिटिकल लोग बाग जगह जगह कार्यक्रमों में जाते हैं, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक परंपरा है कि लोग बाग किसी को किसी विशेषण से नवाजते हैं, किसी को किसी विशेषण से नवाजते हैं। मोदी जी ने राष्ट्रीय संत बताया आशाराम जी को, क्या आशाराम जी के काले कारनामों में मोदी जी का हाथ हो गया? अनिल बलूनी जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद यहाँ स्टूडियो के मेहमान के पास। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए संस्थाएं काम करें। अनिल बलूनी। मानक जी, मैं राजीव त्यागी से एक सवाल पूछ रहा हूं कि राजीव त्यागी ये बताएं कि आपके जो महासचिव है, जो सोनिया गांधी जी के इशारों पे बोलते हैं, क्या वो इसके साथ नहीं? रुकिए भैया, रुकिए। अब आप बीच में मत बोलिए, सुनिए। आप शांति दूत बताते हैं, आप हेमंत करकरे की शहादत पे आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सुनिए, आराम से बात करिए। अरे भाई, ये तो बड़ी समस्या है। देखिए राजीव त्यागी जी, आप ये बताइए, हेमंत करकरे की शहादत पे तो आपके प्रवक्ताओं ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। अरे भैया, क्यों बीच में अब आप बीच में बोल रहे हैं? आपके नेताओं ने प्रश्न लगाए, आप बीच में बोल रहे हैं। धर्मपत्नी ने मोदी जी से बोला किया।
आप पूछिए क्या कारण रहा है हेमंत सुनिए, करकरे जी की धर्मपत्नी आप ने बीच मिलने में से मना मत क्यों बोलिए। किया? मैं नाम बताता हूँ, राजीव आप शुक्ला जी बीच ने में बोला, आप राजीव क्या शुक्ला जी ने बोला, सोनिया, अरे हेमंत मेरा करकरे की सवाल शहादत है, पे राजीव रुकिए, शुक्ला जी ने उनका आप अपमान बीच किया में क्यों बोल रहे हैं? आपके लिए समय नहीं है, अब आपको तो समय नहीं दिया गया। बताइए ना, देखिए, मेरी बात बताइए कि क्या ये सच नहीं है? आरएसएस क्या ये आजादी के मूवमेंट क्या में ये हिस्सा सच नहीं लिया और आज देखिए, बीच में मत बोलिए। आप लोग राजीव त्यागी, मैं आपसे ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ। राजीव त्यागी, क्या है, क्या सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की बात काम करते हैं कि नहीं करते? क्या दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी के इशारे पे इस तरह की हरकत करते हैं कि नहीं करते? वोटों की सौदागरी के लिए करते कि नहीं करते? क्या मणिशंकर अय्यर, क्या मणिशंकर? अच्छा, अब आप रुक जाइए, अब रुक जाइए। देखिए कुल मिला के देखिए, बात घूम फिर के वही आ गया। दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अनिल बलूनी प्लीज, अब रुक जाइए जरा। नियम तिवारी एक सेकेंड जरा सुनिए। अब तिवारी जी और रशीदी जी को थोड़ा टाइम देता हूं, उनकी बात भी सुनिएगा क्योंकि इनकी भी राय थोड़ी अलग हो सकती है। तिवारी जी एक बात बताइए, आप खुद बताइए, अनिल बलूनी तो बच के जवाब दे रहे हैं, आपको नहीं लगता 2.5 साल की सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इसकी नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है और आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? आपके भी कार्यकर्ता जगह जगह एक्टिव रहते हैं तिवारी जी, उसके बावजूद ये सब हो रहा है और आपको नहीं पता? 50,000 रुपए देके आप कहाँ खोए हुए हैं? कहाँ हैं आप? आज से नहीं, हम वर्षों से एक बात कह रहे हैं कि विदेशों से पेट्रो डॉलर आ रहा है, यहाँ लॉ जिहाद हो रहा है, यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। मानक जी, आज से नहीं, कई वर्षों से हम बोल रहे हैं। और जब हम ये बोलते थे तो टीवी चैनल के सहित वो लोग भी जो चीन के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन चीन में जब रोजा रखा जाता है उस पर जब प्रतिबंध लगता है उस पर कोई नहीं बोलते हैं, वो लोग सहित जो लोग अपना सर्टिफिकेट भी वापस करते हैं वो लोग भी हमारे विपक्ष में खड़े हो जाते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, देश में कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा। तो जब ये सरकार आई तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोई पेट्रोल डॉलर नहीं आ रहा है। आप हमसे प्रश्न कर रहे थे मानक जी, मैं कह रहा हूं आज से नहीं, हम वर्षों से कह रहे थे। तब हमारा मीडिया भी नहीं जागता था, तो हमारे विपक्ष के लोग भी नहीं जागते। मैं एक बात कहता हूं, अभी राजीव जी बोल रहे थे 2012 में पीस टीवी पर प्रतिबंध लगाया था। बिल्कुल लगाया। पीस टीवी पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? पीस टीवी जाकिर नायक का है ना, अगर जाकिर नायक का पीस टीवी 2012 में प्रतिबंध लगाया था, कोई कारण होगा? तो 2012 के बाद उन्हीं के महासचिव शांति दूत करार देते हैं। जांच शुरू नहीं हो जानी चाहिए थी। वो जांच उस समय क्यों शुरू नहीं हुई? अगर पीस टीवी पर प्रतिबंध लगता है, जांच शुरू नहीं होती। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, दुनिया में क्या हो गया है। मैं बताता हूं, जापान, क्यूबा, अंगोला, जर्मनी, उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड, इन देशों ने मुस्लिम समाज को अपने देश में रहने की इजाजत देने से मना कर दिया है। वहां पर उन देशों ने कहा है, जापान ने तो कहा है हमारे यहां भूमि विभाग का ये लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया के लोग जानते हैं, वर्षों से जानते हैं। हमारे देश में क्यों नहीं जानते थे भाई? 2012 में आप पीस टीवी पर प्रतिबंध लगाते हैं, किस आधार पर लगाते हैं? आपको कुछ पता था तभी लगाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जांच क्यों नहीं? वो तो बिना लाइसेंस के भी चल रहा था ना तिवारी जी, पीस टीवी बिना लाइसेंस के भी चल रहा था। वो आप पूछिए, लेकिन हमने जो बात कही है कि 2012 में प्रतिबंध लगाने के बाद फिर उसी के और 2014 के बाद आपकी सरकार आ गई बीजेपी की, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ वो जांच एजेंसी अपने आप काम करेंगी। मैं तो एक बात कह रहा था, 2012 में भी राजीव जी एक बात कह रहे थे। अच्छा मैंने कहा ठीक है 2012 में ठीक है, चलिए लगाने के बाद शांति दूत क्यों कहा? चलिए ठीक है, लेकिन एक मौलाना रशीदी ये बात मुझे बताइए, आपको नहीं लगता ये बहुत ही चिंताजनक बात है? ये बहुत ही चिंताजनक है कि 50-50 हजार रुपए देके जो ये महाराष्ट्र एटीएस की जानकारी मिल रही है, 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं आईआरएफ के जाकिर नाइक के सहयोगी, उनके मुताबिक 800 लोगों के धर्म परिवर्तन किए गए हैं अभी तक, 800, और उनमें से कुछ आतंकवादी बने आईएसआईएस के साथ जाके जुड़ गए। देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपको दे देता हूं। धर्म परिवर्तन के नाम पर जो खेल मुल्क में खेला जा रहा है, उसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं, क्या जांच सिर्फ जाकिर नायक की होनी चाहिए या उन लोगों की भी होनी चाहिए? सुन लीजिए, परवीन तोगड़िया जी का बयान है 9/1/2016 में कि हमने 7.5 लाख लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, घर वापसी कराइए, वही कह लीजिए। सुन लीजिए अनिल जी, पेट में दर्द मत होना चाहिए आपको। सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख, आप सुन लीजिए,
आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए बलूनी जी, आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, कंप्लीट सुन लीजिए, जो नियम सुन लीजिए। नियम सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। परवीन तोगड़िया के लिए अलग और जाकिर नायक के लिए अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए है। सुन लीजिए बात, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए, जब सच्चाई आती है तो ऐसे ही बिलखते हैं, सच्चाई जब आती है तो ऐसे ही बिलखते हैं। अरे सुनने का साक्ष्य रखिए, सुनने की ताकत रखिए, सुनने की ताकत। घर वापसी और धर्मांतरण में फर्क है क्या? आप मौलाना रशीदी, आप सुन लीजिए, कोई फर्क नहीं। मैं पूछ रहा हूँ घर वापसी और धर्मांतरण में कोई आप मेरे आंकड़े सुन लीजिए पहले, पूरे उसके बाद में मेरी बात पूरी कर लीजिए। आपने सबको टाइम दिया, मुझे भी टाइम दीजिए। बोलिए अनिल बलूनी जी सुन लीजिए, कंप्लीट करिए। सुन लीजिए, जिसमें 2.5 लाख मुसलमान, 5 लाख क्रिश्चियन। उसके बाद आगे आइए 21/7/2015 में 21/7। आंकड़े आप कहां से लाए? सुन लीजिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट हैं। ये कहां से लाए? ये सोशल मीडिया पर देख लीजिए, आप पढ़े हुए। सोशल मीडिया पे तो आधे फैक्ट होते हैं। अरे सोशल मीडिया से ही तो लिया है आपने भी जाकिर नायक को। आपने कहां से लिया है? आपके पास कोई अलग से कोई एजेंसी तो नहीं? हम तो सरकारी आपने भी महाराष्ट्र, आपने भी सोशल मीडिया से। अरे हम महाराष्ट्र एटीएस की बात बता रहे हैं। आपने उनकी तकरीरें कहां से उठाई हैं? सोशल मीडिया से। तो वीडियो है ना सर? तो सोशल मीडिया में एक माध्यम है, तो वीडियो है, एक माध्यम है सोशल मीडिया। ये प्रवीण तोगड़िया के बयान है, ये बाकायदा अखबारों में छपा है, प्रेस में छपा है। चैनल में बैठे 21/7/2015 को 39 क्रिश्चियन, 11 दलित परिवारों ने केरला के अंदर इनको लालच दिया गया 25-25 हजार रुपए का, और इन्होंने वीएचपी ने इसको धर्म परिवर्तन कराया। वीएचपी केरला के अंदर, केरला के अंदर। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनिए और आगे सुनिए। 3/7/2015 को 100 दलित क्रिश्चियन घर वापसी के नाम पर उत्तर प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी ने 20-20 हजार रुपया देकर उनको घर वापसी कराई। सुन लीजिए आगे सुनिए। 28/5/2015 को चेन्नई के अंदर एक फिलीपीन की औरत को 1 लाख रुपया देकर उसको धर्म परिवर्तन कराया और उसकी शादी कराई बाकायदा। सुन लीजिए, ये फैक्ट है। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हिम्मत रखिए, धर्म परिवर्तन और घर वापसी एक ही चीज है। धर्म परिवर्तन और घर वापसी एक ही चीज है। घर वापसी का क्या मतलब है? घर वापसी का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, घर वापसी क्या है? नहीं, जाकिर नायक ने 55,000 लोगों को। ठीक है, मौलाना साहब का पॉइंट हो गया, मैं मानता हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट मैं मानता हूँ, बनाया। ठीक है, लेकिन ये बताइए घर वापसी क्या है? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए। धर्मांतरण, ठीक है, आपने आंकड़ों के साथ अपनी बात नंबर आता है, घर वापसी हो जाती है। धर्मांतरण आप लोगों ने कराया है, अगर वो घर वापस आते हैं उनको हम घर वापस की बात करते हैं। ठीक है, रुक जाइए। अरे हो गया मौलाना साहब, आपने आंकड़ों पूरा कर लीजिए सर। एक सेकंड, और मुझे भी टाइम दिया। आपको बहुत टाइम दिया, पूरा नहीं हुआ। मैंने आपको बहुत टाइम, 2 मिनट मुश्किल से मुझे। मौलाना साहब, आंकड़ों के साथ आपने अपनी बात कह दी। आपने कहा जाकिर नाइक अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो दूसरे धर्म के लोग भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। आगरा में क्या हुआ? एक सेकंड, बलूनी जी कुछ कहना चाह रहे। एक सेकंड, बलूनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बलूनी जी बोलिए। देखिए मानक जी, देखिए ये जो रशीदी जी अभी कहीं से आंकड़े लेके आए, पता नहीं कहां से फर्जी आंकड़े, कहां से कौन सी सोशल मीडिया से लेके आए, इनका ये खुद ही जाने। देश की जनता इनके आंकड़ों को नहीं मानती, पहली बात। दूसरा, देखिए क्या बुरा हाल है। आपके आंकड़ों को नहीं मानती, आपके आंकड़ों को नहीं मानती। भाई रुकिए, ऐसे नहीं। रशीदी जी, हाँ जल्दी कंप्लीट करिए अनिल बलूनी, उसके बाद राजीव त्यागी को 20 सेकंड देने हैं। हाँ अनिल बलूनी कंप्लीट करिए जल्दी। रशीदी जी जैसे लोगों को जो समाज को दिशा देनी चाहिए, आप लोग तो और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप लोग मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ देश का कानून बराबर होना चाहिए सबके लिए। आप निंदा नहीं कर रहे जाकिर नाइक के लिए अलग, आप निंदा नहीं कर रहे जाकिर नाइक अलग नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सबके लिए बराबर होना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं जाकिर नाइक को। हिंदू, ठीक है, हिंदू परिषद क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए मौलाना साहब प्लीज। देखिए आपने कार्रवाई की उस पर। मौलाना साहब एक सेकंड, राजीव त्यागी क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं। राजीव त्यागी क्लोजिंग कमेंट पे नहीं बोलेंगे ना, जाकिर नाइक पे नहीं बोलेंगे ना। थैंक यू फॉर जाकिर नाइक की निंदा नहीं कर पाए रशीदी जी। नहीं, जाकिर नाइक की निंदा क्यों करूं? धर्म परिवर्तन के ऊपर मैं निंदा नहीं करूं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं। धर्म परिवर्तन में अगर कोई आदमी अपनी राय अपनी खुशी से मुसलमान मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, आर्टिकल 15 हमें आजादी देता है। अरे राजीव त्यागी जल्दी से 10 सेकंड और राजीव बोलना चाहूंगा प्लीज। हाँ जल्दी से। हाँ, जिन हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, जिन मुस्लिमों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया, वो कितने कमजोर होंगे जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया। उन पर डिस्कशन बनता ही नहीं कायदे में। लेकिन जो कानून तोड़ने वाली संस्थाएं, चाहे जाकिर नाइक की हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो आरएसएस के लोग बाग हो, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल सरकार परफॉर्म नहीं कर पा रही, गाँव को कुछ नहीं दे पा रही, गरीब। राजीव त्यागी एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही, और हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं
पहचान है। चिंता की दो बातें। सर टाइम मेरे पास खत्म हो गया। ठीक है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बिल्कुल सही है, दो बातें चिंताजनक हैं और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम भी रखा है और देश में इसीलिए बहस छिड़ी हुई है। एक, क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए कानून तोड़ा गया, पैसों का लालच दिया गया, और दूसरा ये, धर्म परिवर्तन करके क्या लोगों को आतंकवादी बनाया गया, आईएसआईएस से जुड़ने के लिए लोग गए हैं, क्या उनका ब्रेन वॉश किया गया? अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बलूनी, राजीव त्यागी, मौलाना रशीदी और तिवारी जी सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।